हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल एसके स्टडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सोशल साइंस, जो भूगोल चैप्टर 2 होगा, भूमि और मृदा संसाधन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और जो भी प्रश्न होगा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इनमें काली मिट्टी के क्षेत्र कौन है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए छोटा नागपुर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गंगा घाटी, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो वो महाराष्ट्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो महाराष्ट्र है जो काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, पारदीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? जो पारदीपीय भारत की नदी घाटियों में है उसमें कौन सी मिट्टी मिलती है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी रेतीली, ऑप्शन डी जलोढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जलोढ़। जो पारदीपीय भारत की नदियों घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, भारत में चरगाह 2008 से 9 के में अंतर्गत कितनी भूमि थी? तो जो 2008 से 9 में के अंतर्गत कितनी भूमि जो चरगाह की थी भारत में? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन है 3.38%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 19%, ऑप्शन डी 24%। तो भारत में चरगाह के 2008 से 2009 के अंतर्गत कितनी भूमि थी? तो 3.38% थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन है भूमि के जलमग्न बनाए रखना, ऑप्शन डी बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन सी जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाढ़ नियंत्रण। जो इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? तो बाढ़ नियंत्रण है जो भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाढ़ नियंत्रण। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, भारत में पर्वत का प्रतिशत क्या है? जो भारत में पर्वत का प्रतिशत है वो कितना है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन है 10%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 48%। तो भारत में पर्वत का प्रतिशत कितना है? तो जो भारत में पर्वत का प्रतिशत है वो 30% है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंजाब में भूमि का ह्रास का मुख्य कारण क्या है? जो पंजाब में भूमि ह्रास होता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन है सघन कृषि, ऑप्शन बी अत्यधिक सिंचाई, ऑप्शन सी अत्यधिक पशुचारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो अत्यधिक सिंचाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? जो सीढ़ीनुमा खेती होती है उस किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन है पंजाब में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी बिहार में। जो सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है वो किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। एक एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो उत्तराखंड में जो है सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, भारत में कितने भूमि पर कृषि की जाती है? भारत में कितने भूमि पर कृषि की जाती है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन है 37%, ऑप्शन बी 48.83%, ऑप्शन सी 57%, ऑप्शन डी 62%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48.83%। जो भारत में कितने परसेंट पर कृषि की जाती है भूमि पर? तो 48.83% हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, भूमि ह्रास रोकने का उपाय किया जा सकता है? जो भूमि ह्रास रोकने का किस तरह उपाय किया जा सकता है? तो उसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन है उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने ना खड़े करना, ऑप्शन बी जलमग्न भूमि का उद्धार करना, ऑप्शन सी पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेती बनाना, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो भूमि ह्रास रोकने का उपाय किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। जो भूमि ह्रास रोकने के उपाय उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने ना खड़े करना को भी भूमि ह्रास को रोक सकते हैं, जलमग्न भूमि का उद्धार कर भी भूमि ह्रास को रोक सकते हैं, और पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेती करके भी भूमि ह्रास को रोक सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी।
क्वेश्चन नंबर 10 होगा, रवेदार और रूपांती चट्टान के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है। जो रवेदार और रूपांती चट्टान होते हैं उसके टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन ए वाहित मिट्टी, ऑप्शन बी दमोट मिट्टी, ऑप्शन सी बलुई मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो जो रवेदार और रूपांती चट्टान के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है, तो वो लाल मिट्टी बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल मिट्टी। रवेदार और रूपांती चट्टान के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है, तो लाल मिट्टी बनती है। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 होगा, किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं। जो कौन सी मिट्टी है जिसमें लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं। तो उसका ऑप्शन इस प्रकार दिया, ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं, तो वो लैटेराइट मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 होगा, भूमि और मिट्टी के कटाव कैसे रोका जा सकता है। जो भूमि और मिट्टी के कटाव होता है उसे कैसे रोका जा सकता है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है फसल चक्र अपनाकर, ऑप्शन बी पशुओं की चराई पर नियंत्रण करके, वनों के अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। भूमि को मिट्टी के कटाव कैसे रोका जा सकता है, तो फल चक्र अपनाकर भी रोका जा सकता है, पशुओं की चराई पर नियंत्रण करके भी रोका जा सकता है, वनों को अंधाधुंध कटाई करके भी, कटाई पर रोक लगाकर भी भूमि मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, विश्व में कृषि कार्य के लिए जितना भूमि उपलब्ध है उसमें भारत का हिस्सा कितना है। जो विश्व में कृषि कार्य के लिए जितना भूमि उपलब्ध है उसमें भारत के कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है 6.9%, ऑप्शन डी 11.9%, ऑप्शन सी 19.9%, ऑप्शन डी 16.5%। तो विश्व में कृषि के लिए जितना भूमि उपलब्ध है उसमें भारत का हिस्सा कितना है, तो 11.9% है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है। जो बिहार में मिट्टी कैसे पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी। तो बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 होगा, भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। जो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है भारत के। तो उसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है पूर्वोत्तर भारत में, ऑप्शन बी भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में, ऑप्शन सी दक्षिण भारत के नीलगिरी क्षेत्र में, ऑप्शन डी झारखंड में। तो भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, तो भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में है जो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो भारत के पश्चिमी भाग में, शुष्क भाग में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 होगा, इनमें कौन लाल मिट्टी का क्षेत्र है। तो इनमें कौन लाल मिट्टी का क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है पंजाब का, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी पर्वतीय मैदान, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इनमें कौन लाल मिट्टी का क्षेत्र है, तो छोटा नागपुर का पठार है जो लाल मिट्टी का क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 होगा, कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जो कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो जलोढ़ मिट्टी है जो कृषि कार्य के लिए भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, इनमें कौन कारक मृदा निर्माण में सहायक है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है स्थानीय जलवायु, ऑप्शन बी पूर्ववर्ती चट्टान, ऑप्शन सी वनस्पति और जीव, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इनमें कौन कारक मृदा निर्माण में सहायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। जो इनमें कौन कारक मृदा निर्माण में सहायक है, तो स्थानीय जलवायु भी मृदा निर्माण में सहायक है, पूर्ववर्ती चट्टान भी मृदा निर्माण में सहायक है, वनस्पति और जीव भी है जो मृदा निर्माण में सहायक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।